मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूमि। तो अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, विनती है ये दास की तुम रहो हमेशा संग। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसो। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त और बताने की खैर कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सबने हमारे साथ देखा होगा यूट्यूब पर। ये हमारे ध्रुव महाराज जी वृंदावन में जो आश्रम है, तो हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। हम लोग लॉकडाउन से मतलब लॉकडाउन में साथ में ही रहे, घर पर समय कटता नहीं था, तो मैंने कहा महाराज जी आ जाओ, बस ढोलक बाजा रख लो गाए। अभी महाराज जी ने जो भी बताया बड़ी अच्छे शब्दों में आप सबको श्रवण करवाया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। वैसे महाराज जी कथा में जा रहे थे कन्नौज, तो मैंने कहा मैं गांव में जा रहा हूं, तो मेरे साथ चलो आज। तो हमारे ध्रुव महाराज जी के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए, सब लोग ताली बजाएं। आओ गौर करते हैं कथा की तरफ। भगवान श्री राम के बारे में भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ? अयोध्या में महाराज आज के जो पुत्र थे दशरथ, और नहीं महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। महाराज दशरथ के राज्य में सब लोग बड़े आनंद से रहते, किसी बात की कोई कमी नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन महाराज दशरथ दरबार में बैठे हुए थे, मन ही मन में एक बात सोची है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो एक बार और भूपति मन माए, एक बार भूपति मन माए, भैया गिलाने मोरे सुतना
महाराज दशरथ ने यही सोचा। धीरे धीरे हमारे ऊपर वृद्धावस्था आने, लेकिन हमारे घर में मेरी रानियों के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। और इसी बात को सोच करके महाराज दशरथ बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। गुरु वशिष्ठ के नजदीक पहुंचे हैं, उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया तो ऊपर उठाने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं। गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, दशरथ बात क्या है, या तो तुम बड़े परेशान हो। वही बात कही, हम तुम्हें क्या बताएं। गुरुदेव, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, अब हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पुत्र होगा भी नहीं। बोले तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। अच्छा, महाराज दशरथ ने वही किया। ये जब घर पर आए हैं, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, तो गोस्वामी तुलसी तो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुला श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया, और आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया है तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते, जो खाली हाथ नहीं थे, इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था, और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। कहाँ है रामू? रामू को बड़ी दोनों ये बैठ नहीं पाए। अभी सुना देंगे। कल परसों से फोन कर रहे, कब आ रहे, कब आ रहे? मैंने कहा मैं भाई आ रहा हूं। उधर समझाया है। वो खीर महाराज दशरथ को दी है, जवाब दिया दशरथ तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ वो खीर का कटोरा अपने हाथ में लेके जब गए, ये जब महलों के अंदर पहुंचे हैं, इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया और उस खीर का जब बंटवारा किया तो पहले उसके दो भाग किए। अरद भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा ऐसा कौशल्या को दे दिया, अब जो आधा बचा उसमें से भी आधा आधा जो आधा किया है वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है, हम ही घर में सबसे बड़े हैं, ये तो प्रभु का प्रसाद है, चलो हम नहीं खाए। सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, अपने में से आधा ऐसा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण करती। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी। और मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता, जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सिर को पकड़ करके दीवार में मार देते थे। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते थे, शराब
सनातन धर्म ग्रंथ ईंधनों की भांत जलाए जाते थे और जब अत्याचार हो रहा था तो पृथ्वी गाय का वेश धारण करके रोने लगी। भगवान को आवाज लगाई है, देवता भी खड़े पुकार रहे कि तेरा सुनो हितकारी और मोह पे भीड़ पड़ी अति भारी। तेरा सुनो भगवान को बुलाने लगे, देवता सब खड़े पुकार रहे, पृथ्वी खड़ी है। ये प्रिय सिंधु सुखा प्रिय गंगा, मेरी तेरा सुनो भगवंता। जय होए असुरारी, जय होए असुरारी, मोह में भीड़ पड़ी अति भारी। तेरा सुनो पुकार रहे कह रहे प्रभु, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तब तब कष्ट सहे प्रभु तन पे। विपदा हरो